रुचि तिवारी के साथ बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमला करा गया है उस पर, उसको घेर कर मारा गया है, शेरनी को दबा दिया डीयू के अंदर, ये कर दिया वो कर दिया, फलाना ढिमका। बदतमीजी कर रही थी भाई, ये बदतमीजी। ठीक है, ये जाकर वहां जब बहुजन अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठकर, ये वहां जाकर कह रहे कि आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला 3000 साल से, आपको कितने साल से पानी नहीं मिला। मतलब जो शोषण हुआ उस वर्ग पर, उसका मजाक उड़ा रही है वहां पर। फिर आप चाह रहे कि इसकी तारीफ भी करें, इस बदतमीजी के बदले इसको पुरस्कार दें वहां बैठाकर। जब तुम लोग प्रोटेस्ट करते हो, तुम कहीं पर बैठते हो, अगर कोई बहुजन वाला माइक ले जाकर आपसे पूछने लग जाएगा, भाई तुम तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े बहादुर थे, मुगल कैसे यहाँ पर राज कर गए, अंग्रेज कैसे यहाँ पर राज कर गए, बताओ ना कहाँ थी बहादुरी, कहाँ था ज्ञान। तब भावनाएं हाथ हो जाएंगी तुम्हारी। अब इसकी बदतमीजी भी तुम्हें अच्छी लग रही है, तो इसीलिए यूजीसी चाहिए। इसीलिए यूजीसी बहुत जरूरी है इस देश में, क्योंकि वरना इनकी बदतमीजियों को भी बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि देखो बड़ा बड़ा पुण्य का काम करा, बहुत बढ़िया काम करा है भाई। अभी इसी प्रोटेस्ट को लेकर, इसी यूजीसी विवाद को लेकर एक लड़की थी निधि यादव, जिसे तुम्हारे सपोर्ट के लोगों ने, नशेड़ियों ने रोड पर मारा, उसके नाक पर, माथे पर, आंख पर चोट आई। उस लड़की के पक्ष में तुम्हारी आवाज नहीं निकली भाई किसी की भी, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लग रहा था, उसके नाम के पीछे तिवारी, शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय कुछ ऐसा लगा होता तो तुम्हारी भावना फिर शुरू हो जाती। लेकिन उस बच्चे की नाक तक पे चोट लगी, उसके लिए किसी की आवाज आई तुम में से। इसीलिए यूजीसी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं जात देखकर उठ रही हैं, भावनाएं तुम्हारी जात देखकर काम कर रही हैं। और गलती वैसे तुम्हारी जितनी है उतनी तो है ही। इसमें एक ये मंदबुद्धि बेवकूफ आदमी, तोतला सा वकील है ये अनिल मिश्रा नाम का। आज मैं इसके पोस्ट देख रहा था, इन्हें बड़े उसमें लिख रखा था कि मनुवाद जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जो अपनी थोड़ी 2-4 किताबें पढ़कर ना पूरे समाज को गुमराह करते हैं, अपनी नेतागिरी बनाते हैं और चुप निकल लेते हैं। कोई मरो बचो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिस मनुवाद जिंदाबाद की बात कर रहा है, मैं अनिल मिश्रा तुझे चैलेंज करता हूं, तेरे खानदान में कोई भी सिर्फ 6 महीने के लिए मनुवाद को अपने घर में लागू करके दिखा दे, मैं कबूल कर लूंगा तेरी सारी बातें। सिर्फ 6 महीने के लिए तो अपने घर में मनुवाद तो लाकर दिखा। सिर्फ भोगने के लिए इन जो आम लोग हैं ना, मरवाने के लिए तेरे जैसे गंदी राजनीति करते हैं। तुम गंदी राजनीति के कीड़े। अगर तुम्हें राजनीति करनी तो राजनीति में डायरेक्ट आओ ना, सामाजिक परिवेश को क्यों उल्टा चलवा रहे हो। तो कर अपने घर में पहले भाई, एक बार तो अपने घर में मनुवाद ला के दिखा 6 महीने के लिए। मैं सबसे पहले सारी चीजें मानने के लिए तैयार हूं तेरी, मैं गुलामी करूंगा तेरी, समझ गया। तो बेशरम वकील, एकदम बेशरम कह सकता हूं मैं, तो इतना बड़ा नालायक वकील है तू। जिस तरह की बातें तू फैला रहा है, तू अपने घर पर एप्लीकेबल कर सकता है उनको? है तेरे बस का मनुवाद अपने घर पर अप्लाई करने का, अपनी बेटियों पर अप्लाई करने का, अपनी बहनों पर अप्लाई करने के लिए तू मनुवाद को करके दिखा अप्लाई, मैं मान जाऊं तुझे। तो तू दूसरों क्यों भड़का रहा है भाई? तू कैसे कह रहा है मनुवाद जिंदाबाद? अगर तू तो वकील है, तू वकील है तो कोर्ट में खड़ा होकर जाके इस चीज पर पिटीशन डाल। तू भोगता रहता है पूरे दिन बीएन राव, बीएन राव, बीएन राव, संविधान निर्माता बीएन राव, डालना कोर्ट में। सोशल मीडिया पर 2-3 अपने जैसे बेवकूफ पकड़े हुए उन पर कर रहा है। उसी वजह से ये ड्रामे ज्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पढ़े लिखे लोग हमारे साथ, अनिल मिश्रा जी हमारे साथ है। अरे अनिल मिश्रा पागल है, दिमाग या हालत सही नहीं उस आदमी की। मनुवाद जिंदाबाद कह रहा है वो। अरे अपनी बेटी को मनुवाद के हिसाब से रख, अपने घर में अपनी बहन को रख। और ये जो अभी एक डीओ से भी मैंने देखा, एक लड़की को ऊपर कंधों पे बैठा रखा है, वो चिल्ला रही है मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अरे बच्चे, अगर डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें राइट्स नहीं दे गए होते ना, तो तुम्हें समझ में आता कि मनुवाद क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है, क्या हालत है उसमें। तुलसीदास जैसों की भी क्या राय है तुम्हारे लिए? महिलाओं के लिए कितने मंदिरों में तो आज भी प्रवेश तक नहीं है, घुस नहीं सकती। शूद्रों की तो बात छोड़, महिलाएं नहीं घुस सकती। तो तुम लोगों ने पढ़ा लिखा तो उस चीज को है नहीं, बस इनके अनिल मिश्रा जैसे के बहकावे में आ जाते हो और लग गए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। मेरे इस देश की बेटियों से एक स्पेशल अपील है कि कम से कम और भी कुछ ना हो ना, तो सिर्फ वो चीजें गूगल पर सर्च मारो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिए हैं, महिलाओं को जो राइट्स दिलवाए हैं। अगर वो राइट्स आपके पास नहीं होते तो आपकी हालत कैसी होती? इतना तो पढ़ सकते हो भाई, डीयू में पढ़ रहे हो आप लोग, एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी, कम से कम उसकी इतनी फजीयत तो मत कराओगे। कोई कह के कैसे लोग हैं यार ये, पढ़े नहीं लिखे, बस मनुवाद जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद पे लग रहे हो। पढ़ो तो सही उसको। और रही बात, वापस उसी पर आता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी में जाकर बदतमीजी करी थी उसने,
उस बदतमीजी को शौर्य मत दिखाओ। शौर्य नहीं था, बदतमीजी तो कोई भी कर दे, जाकर कोई बड़ी चीज नहीं होती, अंदर थोड़ा नालायकपन लाना, कोई भी बदतमीजी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रही मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण पत्रकार हूं। अरे तू बदतमीज है, देखा है मैंने, तेरी वीडियो है, ये रही वीडियो भी, आप लोग भी देख लो। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से बात इनके बाप। इस तरह की अगर बात करेगी तो भाई कौन इसको प्रसाद देगा, कौन बैठाएगा, कौन इसको पुरस्कार देगा, वहां पर क्या करेंगे? और क्यों करते हो ऐसी चीजें? आप अपनी मांग रखो, वो अपनी मांग रख रहे हैं, इसमें क्या है? बीच में बढ़ना क्यों किसी के भी? सरकार को माननी, जिसकी बात कोर्ट को माननी है, सबूतों के, सब चीजों के आधार पर मान ली जाएगी। तो भैया इन चीजों को खत्म करो अपने। अगर इस भ्रम में हो कि भाई हाँ जो हम करेंगे बस वही सही होगा, जो हम कहेंगे वही सही होगा, तो वो दिन गए। वो ऐसा नहीं होगा, होगा वही जो कायदे से, संवैधानिक तौर तरीके से होगा।